ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम रिवीजन के तौर पे एक रैपिड रिवीजन की हम एक सीरीज चला रहे हैं। इस सीरीज में मैं पहला चैप्टर आपके लिए लेके आया हूँ, आर्टिकल। रीजन ये है कि ये चैप्टर क्वेश्चन बनाता है आर्टिकल, इसलिए इसको पढ़ना भी जरूरी है। इसी तरीके से अगर आपको भी किसी चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें ये प्रॉब्लम है, आपको उस चैप्टर की वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, मैं खुद आपके लिए वो वीडियो लेके आ जाऊंगा। ओके, तो आज फिलहाल तो हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं आर्टिकल को लेके। ठीक है, आर्टिकल जैसा हम जानते हैं कि आर्टिकल एक एडजेक्टिव में ही आता है, डिटरमिनर्स जिसको कहते हैं हम, नाउन के पहले जो यूज होता है, जैसे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है डेफिनेशन में, अ वर्ड दैट कंबाइंस विद अ नाउन टू डिटरमाइन इफ इट इज स्पेशल और जनरल। यानी कि ये नाउन के पहले लगकर ये डिटरमाइन करता है, ये बताता है कि कोई चीज स्पेशल है या फिर जनरल है, यानी कि खास महत्व रखती है या फिर सामान्य महत्व रखती है। इसलिए यहाँ पर हमने यूज आर्टिकल का यूज हम करते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं, आफ्टर द लॉन्ग टायरिंग डे द कप ऑफ टी रिफ्रेश्ड माइंड एंड बॉडी। यहाँ पे देखिए हमने दा का यूज किया है। हम बता रहे हैं कि एक थका हुआ दिन, जब हम पूरे दिन वर्क करते हैं तो उसके बाद अगर हमको एक चाय या का कप मिल जाता है, या कॉफी, किसी किसी को कॉफी पसंद होता है, वो कॉफी का यूज करता है, तो उसकी जो माइंड एंड बॉडी है वो काफी रिफ्रेश्ड करती है ना, फिर से फ्रेश हो जाता है, एक फ्रेश माइंड में चला जाता है। तो उस पर एक हमने डिफाइन किया है कि हमको एक चाहिए, क्या चाहिए, कप, है ना। तो वहां पर दा का यूज किया है, देख सकते हैं आप, स्पेसिफिक अ पर्टिकुलर डे एंड अ पर्टिकुलर कप ऑफ टी। इसलिए हमने दा का यूज किया है क्योंकि हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, बता रहे हैं कि यही चीज है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आर्टिकल की, बच्चों आर्टिकल टू टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है हमारा डेफिनेट एंड सेकंड इज इनडेफिनेट। टू टाइप्स के होते हैं, जिसमें डेफिनेट में हम पढ़ते हैं आर्टिकल दा को, और इनडेफिनेट में पढ़ते हैं ए और एन को। यूज्ड फॉर स्पेसिफिक आइटम्स, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, स्पेसिफिक आइटम्स के लिए करते हैं। ही थ्रू द बॉल इन द वेल, है ना, उसने वह बॉल फेंकी कहाँ पर, कुएं के अंदर। स्पेसिफाई कर दिया, डिफाइन कर दिया, डेफिनेट कर दिया, आर्टिकल दा का यूज कर लिया। एंड ए और एन, इन दोनों का यूज हम किसी जनरल आइटम्स के लिए करते हैं। जैसे सी बोर आ प्रिटी पिंक ड्रेस, है ना, उसने एक प्रिटी सुंदर एक पिंक कलर की ड्रेस पहन रखी है ना। तो आर्टिकल को हम टू पार्ट्स में डिफाइन करते हैं, फर्स्ट इज डेफिनेट एंड सेकंड इज इनडेफिनेट। ओके, अब हम जानते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल के बेसिक रूल्स की बात करें ए और एन की। बहुत ही सिंपल है, हमेशा याद रखें बच्चों, ए देखिए, अब आपको ये तो पता चल गया है कि ए का यूज हम या एन का यूज हम जनरल केसेस में या जनरल आइटम्स के साथ में करते हैं। दूसरा, ए का यूज हम करना कब है, हमको एन का कब करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे दो आर्टिकल आ रहे हैं, इसीलिए हमको ये डिफाइन होना बहुत जरूरी है कि कहाँ सर हम ए का करें और कहाँ हम एन का करें। तो ए का यूज बच्चों कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में यूज करते हैं और एन का वॉवेल में। अब जैसा कि आप जानते हैं कि वॉवेल हमारे 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, है ना, एंड इनको आप छोड़ दीजिए तो बाकी के आपके जो 21 बचे हुए अल्फाबेट्स हैं वो आपके कॉन्सोनेंट में चले जाते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड अ मैन अ यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर हमने बोला जा रहा है कि सर यू तो हमारा वॉवेल है, फिर आपने ए का यूज क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में यू निकल रहा है, यानी कि वाई निकल रहा है, और वाई निकलते ही ये आपका कॉन्सोनेंट में चला गया, इसलिए हमने यहाँ पे ए का यूज किया है, एन का नहीं। अदरवाइज फर्स्ट अल्फाबेट को हम देख के हम ये मान रहे हैं कि भाई यू तो सर हमारा वॉवेल है, तो यहाँ पे तो एन लगना चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि जब हमने इसको प्रोनाउंसिएशन किया है तो फिर इसका जो साउंड निकला वो कॉन्सोनेंट,
इसके लिए आप ये भी फॉलो कर सकते हैं, का से ज्ञा तक हिंदी वर्णमाला में चले जाइए और यहाँ पर आ से आओ तक। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्हीं का हम हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग भी हम इनका यूज कर सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन देखकर कि किस में किस वर्ड का यूज कर रहे हैं, तो जैसा प्रोनाउंसिएशन वैसा हमारा आर्टिकल लग जाएगा। तो कॉन्सोनेंट साउंड के लिए हम ए का यूज करते हैं एंड वॉवेल का एन का। ओके, जैसे आप देख सकते हैं एन इनोसेंट, जैसा कि मैंने बोला था यहाँ पे तो आई है, वॉवेल भी है, और जब हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो ई निकल रहा है ना, तो ई यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, इसलिए एन का यूज किया, एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, साउंड इज वॉवेल। अब देखो यहाँ पे फिर से वही केस आ गया कि सर एच आ गया, एच तो कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन कॉन्सोनेंट तो है, लेकिन बेटा जब हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो फिर ये साउंड किसका निकाल रहा है? वॉवेल का, क्योंकि हम इसको पढ़ते क्या है? ऑनेस्ट, आ बना देते हैं, तो आ जाता है तो फिर एन का यूज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एच साइलेंट होता है, अब एच को आप हटा दीजिए तो क्या आएगा? ओ हमारा वॉवेल है। ठीक है, तो ए और एन में इतना सा ही डिफरेंस होता है कि ए का यूज हम कॉन्सोनेंट साउंड के लिए करते हैं और एन का वॉवेल के लिए। ठीक है बच्चों, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस बनेगा ही बनेगा, इसलिए बड़े ध्यान से चीजों को समझना। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताना। ये तो एक सिंपल से रूल है वही ए एन के। चलिए अब हम पहुंचते हैं अपना सेकेंड आर्टिकल, जो कि डेफिनेट आर्टिकल था। इनका यूज कहाँ करते हैं? तो एज अ स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि जो आपका आर्टिकल दा है, या जिसको हम डेफिनेट आर्टिकल भी कहते हैं, इसमें क्या हो रहा है कि स्पेसिफिक चीजों के लिए दा का यूज हम करते हैं। दो थे हमारे, स्पेसिफिक और जनरल। जनरल में हम ए और एन का कर रहे थे और स्पेसिफिक में दा का कर रहे थे, है ना। तो ये वही दा आ गया, पहले ही आ गया जैसे स्पेसिफिक, पर्टिकुलर पर्सन प्लेस मेंशन्ड अर्लियर। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या प्लेस के आगे आप दा का यूज कर सकते हैं जब वो स्पेसिफिक हो। जैसे दिस इज द बॉय हु वॉन द मैच, मतलब ये वही लड़का है या जिसने यह मैच जीता है। ठीक है, हमने एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक बॉय की बात की है कि ये वही बॉय लड़का है जिसने मैच को जीता है। ठीक है, इसलिए हमने दा का यूज किया है। सेकेंड रूल हमारा बच्चों क्या कहता है? यूनिक ऑब्जेक्ट्स, यानी कि स्पेसिफिक थिंग्स जो कि इस दुनिया में इकलौती हैं, उनसे उन जैसा दूसरा और कोई नहीं है, तो उनके साथ में भी आप दा का यूज कर सकते हैं। अर्थ, सन, वर्ल्ड, मून, है ना, कोई भी प्लैनेट्स का नेम आप ले लीजिए, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, है ना, ये सब आपके क्या है? प्लैनेट्स नेम है। प्लैनेट्स नेम के साथ में यूनिक ही है, क्योंकि उन जैसा कोई दूसरा तो है नहीं, तो वहां पर भी हम दा का यूज कर लेते हैं आराम से। ठीक है बच्चों, अगला रूल है थर्ड रूल, डायरेक्शन एंड डेट्स, यानी कि दिशाओं के साथ में और तारीख, डेट्स, जो कि आप जानते हैं। जैसे द सन सेट इन द वेस्ट, तो वही डायरेक्शन आ गई थी, इसके पहले ही क्या लगा दिया? दा लगा दिया, तो दा का यूज डायरेक्शन के साथ में भी होता है। सेकंड बच्चों, अगर हम बात करें डेट की, तो एक चीज बस याद रखना, आप सोचो कि मैं अगर यहाँ पे लिख दूं थर्ड और मैं इसके आगे दा लगा दूं तो ये गलत हो जाएगा। ओके, ये क्या होगा? रॉन्ग होगा आपका। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, 3rd of अगस्त, तो फिर बच्चों यहाँ पे दा का यूज होगा, ये सही हो जाएगा। इसमें रूल में थोड़ा समझने वाली बात है कि अगर यहाँ पे फिर हम दा का यूज नहीं कर सकते, नो आर्टिकल लगेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी डेट को लिख रहे हैं, अगर डेट के बाद ऑफ और उसका मंथ आएगा तभी हम दा का यूज करेंगे, क्योंकि हम उसको डिफाइन कर रहे हैं कि ये 10 तारीख तो है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ थर्ड, तो मैं थर्ड से फिर डिफाइन कैसे कर पाऊंगा, डेफिनेट कैसे कर पाऊंगा कि कौन से थर्ड का बात हम कर रहे हैं। लेकिन हमने यहाँ पे बता दिया 3rd of अगस्त, भाई अगस्त का तीसरा दिन, यानी कि डेट जो है वो कौन सी? थर्ड है, तो फिर हमने डिफाइन कर लिया कि हमारा एक स्पेसिफिक डेट बन चुकी है कि 3rd of अगस्त की हम बात कर रहे हैं।
मैं कोई भी डेट ले लूँ, मैं बोलूँ जैसे मान लीजिए हमारा आरएमएस का जो एग्ज़ाम है वो अभी होने वाला है, तो मैं बोल सकता हूँ द आरएमएस एग्ज़ाम हेल्ड ऑन द 7 दिसंबर 2025 या 7th ऑफ दिसंबर, ऐसा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमने स्पेसिफाई कर दिया है कि हमारी जो डेट है वो कितनी है, 7th ऑफ दिसंबर। अगर मैं ये बोलूँगा ऑन द 7th, तो फिर अब कौन सी 7th, सितंबर, अगस्त, जनवरी, फरवरी, किसी की के बारे में हमको पता नहीं है, लेकिन हमने मंथ्स को बता के ये स्पेसिफाई कर दिया, इसलिए ये सही हो जाएगा और ये हमारा गलत। गॉट इट। नेक्स्ट करते हैं वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज मतलब जो हमारी भाई पानी से संबंधित है अपनी, जैसे पानी से संबंधित कौन है, रिवर है, सी है, ओशियन है, कैनल्स है ना, और आपके लेक्स हैं, ठीक है, इनके साथ में भी दा का यूज होता है। जैसे रिवर है आपकी गंगा, यमुना, है ना, गोदावरी, पार्वती, तापी, कोई भी रिवर है, नाइल, है ना, अमेजोन, तो इन सब के साथ में दा का यूज कर सकते हैं। ओशियन बच्चों आपको जानते हो 5 ओशियन है अपने, द अटलांटिक ओशियन, द पैसिफिक, द इंडियन ओशियन, है ना। सीज समुद्र के नाम जैसे द ब्लैक सी, द रेड सी, द अरेबियन सी, है ना, ये सब अपने समुद्रों के नाम है। कैनल्स बेटा जो नहरें होती हैं उनको कहते हैं, जैसे द इंदिरा गांधी कैनल, है ना। और लेक तो आप जानते ही होंगे भाई, द वुलर लेक, द डल लेक, है ना, द सांबर लेक, इनके साथ में भी हम दा का यूज करते ही करते हैं, ठीक है। हमारा 5th रूल बच्चों कहता है माउंटेन रेंज, यानी कि जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, याद रखना पर्वतों के साथ में लगता है, पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं उनके साथ में लगता है, किसी भी पीक के साथ में नहीं लगेगा। पीक मतलब होता है बच्चों चोटी, ठीक है बच्चों। मतलब कि मैं सिंपल ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी चोटी है, जैसे आप सोचो कि सर माउंट एवरेस्ट के साथ में दा लगा दें क्या, सर कंचनजंगा के साथ में दा लगा दें क्या, नहीं लगा पाओगे, क्योंकि ये बेटा माउंटेन्स रेंज नहीं है, ये उनकी सबसे ऊंची चोटियां की बारे में बात कर रहे होते हैं वो है। तो यहाँ पर याद रखना माउंटेन रेंज जैसे हिमालयाज है, हिमालयाज की सबसे ऊंची चोटी हम माउंट एवरेस्ट को मानते हैं, तो भाई वो जो है ना माउंट एवरेस्ट हमारी पीक है, तो पीक के साथ में आर्टिकल का यूज नहीं होता, नो आर्टिकल का यूज होता है। अभी हम आगे चल के नो आर्टिकल ही पढ़ेंगे कहाँ का यूज होता है, ठीक है। ठीक है, कुछ एक एक्सेप्शन भी निकल जाता है कि कभी कभी हम दा का यूज भी कर लेते हैं सिंगल माउंटेन्स के लिए, ठीक है, याद रखना माउंटेन्स के लिए, पीक के लिए नहीं, ओके। दूसरा, अगर मैं बात करूं माउंटेन रेंज, जैसे लिखा हुआ था हिमालयास, द अल्प्स, या फिर द एंडीज, द रॉकीज, द अरेब, वो क्या बोलते हैं उसको, अरावलीज, है ना, तो ये सब अपनी हमारी रेंजेस हैं, इनके साथ में हम दा का यूज कर सकते हैं। हमारा अगला आता है बच्चों सुपरलेटिव डिग्रीज, छठवां रूल। सुपरलेटिव डिग्री आप जानते हैं कि एडजेक्टिव में हम 3 डिग्री पढ़ते हैं, ठीक है। पॉजिटिव जो कि बिल्कुल सिंपल एडजेक्टिव होती है, कंपैरेटिव में हम तुलना करने लगते हैं, और सुपरलेटिव जो कि सबसे सुपर है भाई, उससे ज्यादा कोई अच्छी नहीं है, ठीक है। तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव 3 तरीके की हमारी एडजेक्टिव ऑफ डिग्रीज होती हैं, उसमें ही सुपरलेटिव डिग्री के साथ में हम दा का यूज कर लेते हैं। जिस एडजेक्टिव में ईएसटी या फिर मोस्ट इसका यूज हो जाता है, वो समझ लीजिए आप सुपरलेटिव डिग्री आपकी हो गई, ठीक है। तो देख सकते हैं यू आर द बेस्ट, है ना, बेस्ट के साथ में दा लगा दिया, मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट तो दा लगा दिया, ठीक है। मतलब कि सुपरलेटिव मतलब होता है सबसे अच्छी, सबसे बेहतर, उससे ज्यादा कोई चीज बेहतर नहीं हो सकती। द हाईएस्ट, द लॉन्गेस्ट, द बिगेस्ट, द थिकेस्ट, द थिनेस्ट, ठीक है, द लॉन्गेस्ट, द ब्रेवेस्ट, आप कोई भी एडजेक्टिव हो और वो सुपरलेटिव डिग्री में हो, वहां पर दा का यूज कर लीजिए। अगला आता है बच्चों होल क्लास, यानी कि किसी की पूरी कम्युनिटी को डिस्क्राइब कर देना, रिप्रेजेंट द होल स्पेसीज, है ना।
जैसे द काऊ इज अ पेट एनिमल, हमको पता है कि भाई कोई सी भी काऊ है वो पालतू है, आप उसको पालतू बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पूरी होल कम्युनिटी की बात कर ली है, इसलिए द का यूज कर लिया। अगला है बच्चों रेसेस एंड नेशंस। देखो हमको पता है कि कंट्री के साथ में आर्टिकल का यूज नहीं होता, कोई भी कंट्री नेम हो आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन होते हैं। जिस कंट्री के साथ में यूनाइटेड, यूनियन, रिपब्लिकन ऐसे वर्ड्स, या फिर नीदरलैंड्स और फिलीपींस, ये दोनों ये एक्सेप्शन में आ जाती हैं, इनके साथ में हम दा का यूज कर लेते हैं। बाकी कोई भी कंट्री के साथ में दा का यूज नहीं होता। लेकिन नेशंस के साथ में, यानी कि एक तरीके से नेशनलिटी बोल सकते हो आप, है ना। जैसे द इंग्लिश रूल्ड ओवर द इंडियंस, है ना, यानी कि इंग्लिश हम किसको कहते हैं, ब्रिटिशर को, किसको कहते हैं, ब्रिटिशर को हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश मैन बोलते हैं, है ना। तो इंग्लिश के जो लोग थे, यानी ब्रिटेन के लोग थे, उन्होंने क्या किया है, इंडियंस के ऊपर रूल्ड किया है। जैसा आपको जानते ही भाई, हम 200-300 साल तक गुलाम रहे थे, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम हो गई थी भाई, इंडियंस ने, सॉरी इंग्लिश जो लोग थे उन्होंने क्या किया था, इंडियंस के ऊपर रूल किया था, शासन किया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो नेशंस की बात हम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे, या फिर नेशनलिटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने दा का यूज कर लिया, कंट्री के बारे में बात नहीं की जा रही, ओके। अगला 9th बेटा है इम्पोर्टेंट वर्क्स, जैसे कि न्यूज़पेपर, होली बुक्स, मॉन्यूमेंट्स। न्यूज़पेपर में यानी कि जो भी हम अखबार पढ़ते हैं भाई, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, द इंडियन एक्सप्रेस। होली बुक्स आपकी जितनी भी बेटा पवित्र बुक्स हैं, पवित्र ग्रंथ है ना, बाइबल है, कुरान है, रामायण है, गीता है, ठीक है, ये सब आपकी क्या है, होली बुक्स हैं, पवित्र बुक्स हैं, इसलिए हमने यहाँ पे दा का यूज कर रखा है। द रामायण है, द हिंदुस्तान टाइम्स ये आपका न्यूज़पेपर है, ठीक है। मॉन्यूमेंट्स बेटा जो अपने मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे रेड फोर्ट हो गया, ताजमहल हो गया, है ना, ये अपने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, इनके साथ में दा का यूज कर लेते हैं, ठीक है। रूल नंबर 10 अच्छा रूल है, जब भी हम किसी से कंपैरिजन कर लेते हैं, नाउन, प्रॉपर नाउन यूज्ड एज कॉमन नाउन के तरह कर लेते हैं। जैसे हमने कालिदास का कंपैरिजन किससे किया है, शेक्सपियर से, कि जो कालिदास जी हैं वो शेक्सपियर हैं भारत के, इसलिए दा का यूज किया है। कंपैरिजन यानी कि तुलना की है किससे, कालिदास की शेक्सपियर से। मैं बोलता हूँ जैसे मान लीजिए कोई एक अच्छा क्रिकेटर है, क्रिकेट खेलता है, तो हम उसकी कंपैरिजन करने लगते हैं, भाई ये सचिन तेंदुलकर जैसा है ना। जैसे मैं बोलूँ कि अमन इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ आर कॉलेज, भाई हमारे कॉलेज का जो सचिन तेंदुलकर है वो कौन है, अमन है। तो कंपैरिजन किया है सचिन तेंदुलकर से, ठीक है, अमन का। अगला बच्चों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट गिटार, तबला, ढोलक, हारमोनिया, फ्लूट, ठीक है, ये सब आपके क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इनके साथ में भी दा का यूज करते हैं। रानी प्लेज द गिटार, क्लियर है। आगे चलते हैं। रूल नंबर 12 कहता है बच्चों इन्वेंशन, इन्वेंशन यानी कि जिनका आविष्कार किया गया है। हु इन्वेंटेड द टेलीविजन, भाई टेलीविजन को किसने आविष्कार किया, क्वेश्चन है, लेकिन मेन ये है कि भाई टेलीविजन एक इन्वेंशन है, इसलिए दा का यूज कर लिया। द माइक्रोस्कोप, द टेलीस्कोप, ओके। बॉडी पार्ट्स, इनको आप कंसिडर कर भी सकते हो, जैसे ही वॉज हिट इन द बैक, है ना, भाई उसने कहाँ मारा है, उसकी कमर में मारा है, बैक में। अगला है 14 नंबर का, जो कि है पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना, बहुजन समाज, समाजवादी पार्टी, ये सब आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो इनके साथ में भी हम दा का यूज करते हैं। दूसरा है बच्चों टाइटल्स, टाइटल्स यानी कि किसी व्यक्ति को हम एक टाइटल दे देते हैं कि भाई ये अब इस नाम से जाना जाएगा। ऐसे ही द माइटी किंग अशोका, ये बेटा अपने थे आर्टिकल्स के रूल्स, ठीक है, दा के, जहां पर हम दा का यूज कर सकते हैं। अगला बच्चों जो हमारा आ रहा है, जैसा मैंने आपको बताया था अभी, हम पढ़ने वाले थे नो आर्टिकल्स, है ना, कि कहाँ
ऐसी केसेस सर कौन से हैं जहां पर आर्टिकल लगेगा ही नहीं, है ना, जीरो आर्टिकल का यूज होता है। देखिए ये आ गया जीरो आर्टिकल। सबसे पहले आता है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी यानी कि यूनिवर्सिटियों के नाम अगर आ जाते हैं, जैसे जेम गोज टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का नाम आ गया तो यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगा है। अनकाउंटेबल नाउन बेटा, वो नाउन्स जिनको आप गिन नहीं सकते, उनके साथ में भी नो आर्टिकल यूज होता है। जैसे कैन आई हैव वाटर, ठीक है भाई, वाटर के साथ में आर्टिकल का यूज नहीं लगा। अगर हम इसको ये बोल देते कैन आई हैव या ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मैं ऐसा भी कह सकता था, तो वहां पे मैंने आ का यूज कर लिया है, क्योंकि वहां मैंने बता दिया है कि मुझे एक ग्लास चाहिए। ओके, तो भाई यहाँ पे मैंने ए का यूज कर रखा है, ए आर्टिकल का, तो वो भी पानी के साथ में नहीं कर रखा है, ग्लास के साथ में कर रहा है, कि मैंने बता दिया है कि मुझे एक ग्लास ही पानी चाहिए। तीसरा है बच्चों स्पोर्ट्स, यानी कि कोई भी स्पोर्ट्स हो, वॉलीबॉल, फुटबॉल, आपका क्रिकेट, हॉकी, चेस, टेबल टेनिस, किसी भी गेम के साथ में आर्टिकल नहीं रहेगा। ही इज प्लेइंग वॉलीबॉल, दा यहाँ पे यूज होना ही नहीं है। फोर्थ रूल क्या कहता है, लैंग्वेज। बच्चों भाषाएं, आपकी जो भी भाषाएं हैं, इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, तमिल, चाइनीज, जापानीज, ये सब आपकी लैंग्वेज है, इनके साथ में भी आर्टिकल नहीं लगेगा। एक है आपका जैसे इफ द वर्ड लैंग्वेज फॉलोज द नेम, है ना, तो आई एम लर्निंग द इंग्लिश लैंग्वेज, ये एक एक्सेप्शन में है आपका। अगला आता है बच्चों जनरल स्टेटमेंट्स, ठीक है, डॉग्स ईट मोर देन कैट्स, बिल गेट्स फाउंडेड माइक्रोस्कोप, टाइम्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, डेज, मंथ्स, ईयर, सीजन, किसी के साथ में आर्टिकल का यूज नहीं होता। टुडे इज संडे, ना कि टुडे इज आ संडे या टुडे इज द संडे। मंथ्स आप समझते हैं भाई, जनवरी, फरवरी, किसी के साथ में आर्टिकल नहीं लगने वाला। ईयर्स यानी कि साल जो है आपकी, ठीक है, और सीजन्स जो कि आपके सीजन्स हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम, ये सब आपके सीजन्स नेम होते हैं, इनके साथ में भी आर्टिकल नहीं लगता। थर्ड है मील्स। बेटा मील्स हम दिन में 3 लेते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, ये सिक्वेंस रखता है, इनके साथ में दा का यूज या ए या एन का किसी का भी यूज नहीं करते हैं, नो आर्टिकल का भी यूज होना है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा प्रॉपर नेम, है ना भाई, प्रॉपर नाउन जो कि है, किसी का नाम अगर आ जाता है तो वहां पे आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लोकेशंस, लोकेशंस यानी कि मान लीजिए आप अपनी लोकेशन किसी को बता रहे हैं, तो वहां पर आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ठीक है। एमजी रोड, कोई भी गली हो, कॉलोनी हो, ठीक है, सिटी हो, स्टेट हो, कंट्री हो, इनके साथ में आर्टिकल का यूज होता ही नहीं है, ठीक है। या जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है कंट्रीज एंड सिटीज, ठीक है। रूटीन प्लेसेस यानी कि जहाँ पर आप डेली करते हैं, जैसे गो टू बेड, गो टू स्कूल, एट होम, ये सब हमारे क्या है, रेगुलर के काम है जो हम करते ही हैं। दूसरा, जैसे मैंने आपको भी बताया था कि कंट्री और कंट्री के साथ में आर्टिकल का यूज नहीं होता, बट जैसे कि यूनियंस, रिपब्लिकन, या फिर नीदरलैंड्स या फिर फिलीपींस, इनके साथ में दा का यूज हम कर लेते हैं। या फिर यूनाइटेड हो, जैसे यूएसए लिखा हुआ है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इनके साथ में भी दा का यूज कर सकते हैं, ठीक है। डिसीज बच्चों, बीमारियों के नाम। डिसीज यानी कि फीवर, कैंसर, लेकिन कुछ एक्सेप्शन में है बच्चों, इनको याद रखना, फ्लूज, मम्स, मीजल्स, एक रिकेट्स और होता है, उसके साथ में भी दा का यूज हो जाता है, ठीक है। तो इनके साथ में हम दा का यूज कर सकते हैं, बाकी आपकी कोई भी बीमारी हो आर्टिकल नहीं लगेगा। फेस्टिवल्स, आपके जितने भी त्योहार हैं, दिवाली, क्रिसमस, नो आर्टिकल लगना है, ठीक है। इफ रेफरिंग टू वन पर्सन डू नॉट रिपीट द आर्टिकल, है ना, अगर हम एक ही पर्सन की जिक्र 2 बार कर रहे हैं एक ही सेंटेंस में, तो सेकंड टाइम में आर्टिकल नहीं लगने वाला। जैसे ही इज एन ऑनेस्ट एंड स्मार्ट बॉय, भाई दोनों की बात हमने उसी की बात कर रहे हैं कि भाई ईमानदार भी है और स्मार्ट भी है, तो ऑनेस्ट के साथ में एन का यूज कर लिया। बाकी आपके कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है, आप जानते हैं भाई, हिस्ट्री, केमिस्ट्री,
ये सब आपके क्या है, सब्जेक्ट्स नेम होते हैं, सब्जेक्ट नेम के साथ में भी आर्टिकल नहीं लगने वाला। ठीक है बच्चों, चलिए ये थी हमारी क्लास जिसमें हमने बच्चों आर्टिकल को जाना समझा कि भाई आर्टिकल में ए कहाँ लगता है, एन कहाँ लगता है, दा का यूज कहाँ होते हैं और कहाँ पर किसी भी आर्टिकल का यूज होता ही नहीं है। ठीक है, तीनों आर्टिकल्स के बारे में जाना। होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। अगर आपको और किसी चैप्टर में प्रॉब्लम आए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपके लिए उसी क्लास लेके आ जाऊँगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।